सलमान खान के घर पे जो फायरिंग हुई, फायरिंग में जो 2 गिरफ्तार हुए और पूरी पुलिस एक्टिव रही, एकनाथ शिंदे तक उनके घर चले गए मिलने के लिए। जाना चाहिए, कोई ये तो अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। लेकिन फायरिंग होने के बाद जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से एक ने सुसाइड कर ली। तो ये सुसाइड कैसे कर ली? उनको अच्छा नहीं लगा क्या कि मैंने सलमान जी के घर के ऊपर फायरिंग कर दी? ये अच्छा नहीं लगा और वो विचलित हो गया और उन्होंने खुद को मार लिया, ऐसा लगता है आपको? क्या हुआ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनकी हत्या हुई है कस्टडी में। मेरी नजर में हत्या हुई है और हत्या की गई होगी पुलिस की मदद से। हत्या की गई होगी क्योंकि सर जो हमारे सामने एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत वगैरह का आ रहा है, उसमें पुलिस, सचिन वाजे वगैरह, ये सब लोग शामिल है। सचिन वाजे वॉज गिवन द फर्स्ट। पर्दा के बाहर रियल मूवी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। रियल मूवी बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं ये लोग। कौन लोग? जो बॉलीवुड के लोग हैं। नहीं, कौन लोग क्या, मैं तो बोल रहा हूं कि ये बहुत सारे हमारे दफ्तर में अभी कुछ फिल्म प्रोड्यूसर वगैरह आए थे, तो उनसे मैंने कुछ स्टार्स के बारे में पूछा कि इनके बारे में क्या राय है आपकी। तो कह रहे थे कि साहब ये राय ये है कि अगर ये फिल्म में नहीं होते तो क्रिमिनल होते। ये फिल्म में रहने के कारण जो है एक अपने ऊपर स्किन डाली हुई है ना, तो कैमोफ्लेज करके रखा हुआ अपने आप को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? फिल्म में होने के नाते अपने ऊपर एक अलग सी स्किन चढ़ा के रखी हुई, जिससे वो अपने आप को ढक सके और क्राइम कर सके और अपने आप को ऊपर से दिखा सके कि हम तो एक्टर हैं और हम तो प्रोड्यूसर, हम तो फलाना ढिकाना। सेम सिचुएशन तो ये सभी जगह है। अभी जैसे आपने पोर्श के केस में देखा है कि पोर्श के केस में कहने को वो एक माता पिता पूरा परिवार है, लेकिन कोई अंडरवर्ल्ड से कैसे कनेक्ट हो सकता है अपने भाई को मरवाने के लिए? ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो ये होता है कि आप एक अलग अलग तरीके के लोग हैं, सामने से कुछ और दिखा रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और है। तो क्या हमारे जो एसएसआर वॉरियर हैं, जैसे अभी संकल्प भाई ने मेल किया है, कंप्लेन रजिस्टर किया है एसआईटी को लेकर के कि भाई आपने क्या किया नहीं किया ये बताइए जरा सा, और उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जो भारत न्याय संहिता का जो नया कानून अभी लागू हुआ है उसके हिसाब से उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में क्या हमारे एसएसआर वॉरियर हजारों मेल की खेप चला सकते हैं एक बार सीबीआई के लिए? क्या सीबीआई दफ्तर मेल का जाना शुरू हो जाना चाहिए? संकल्प जी, आपको लगता है कि मेल लिखा जाना चाहिए? मेल करना चाहिए। इनफैक्ट सीधे सीधे कॉल कर लीजिए सर, कॉल करके ऑफिस से बोलिए कि जैसे अभी मुंबई पुलिस को कहा है, तो वहां पे मुंबई पुलिस में कॉल करके बोलना चाहिए कि एप्लीकेशन दी हुई है, उस पर कार्रवाई कब होगी, एफआईआर कब होगी। सेकेंडली एनसीडब्ल्यू में, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, तो एनसीडब्ल्यू में अगर आपके अलावा और भी कोई है अगर वहां पे जैसे है दिल्ली में, तो वो सीधे सीधे कांटेक्ट करके एनसीडब्ल्यू से कहें कि जो है भाई इस पे कार्रवाई करवाने के लिए मुंबई पुलिस से कहिए, क्योंकि एक औरत की रेप और हत्या हुई है। तो इतना कहना तो बनता है सबको। वो उसकी प्रति आपने भेजी है मुझे, मेरे व्हाट्सएप पर भेजा है या मेरे ग्रुप में भेजा है? नहीं, आपको व्हाट्सएप पे सीधा भी भेजा है और आपको ग्रुप पे भी भेजा है। अच्छा, तो मैं अभी तो मुझे मिला नहीं, मैं देखता हूं, अगर वो मिल जाता है तो मैं इसे देख करके जरूर जो है ये मैं बात करता हूं, जरूर बात करता हूं। तो एक तो एनसीडब्ल्यू को संपर्क करना चाहिए, जो संकल्प भाई ने ऑलरेडी संपर्क कर लिया है, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। और सीबीआई को जितने हमारे एसएसआर वॉरियर हैं वो कोशिश करें, उनको फोन करें, उनको बताएं कि साहब हम लोग सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उनको जागृत करना पड़ेगा। सीबीआई, हमें पूरा उम्मीद है कि सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। वो इतना के मुद्दे पर आई बिलीव सीबीआई के अलावा तो मुंबई पुलिस का काम है। के बारे में एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूं कि सीबीआई का जो गठन हुआ था वो फूल्स डे पर हुआ था, अप्रैल फूल्स डे पर हुआ था 1963 में। तो कभी कभी मुझे लगता है कि पूरा सीबीआई झूठ है। तो ये ऐसे करके उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए। कुछ अगर अच्छे लोग होंगे जो कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नीलेश जी को, फिर ऐसे में खराब हो
गठन हुआ था फूड तो मेरे ख्याल से अभी ये मुद्दे पे तो मुंबई पुलिस पर जो है ज्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। मुंबई पुलिस के ऊपर जो है सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस हैं और एकनाथ जी हैं। तो ये आप लोग को उनसे बोलना चाहिए कि भाई जो ये पुलिस के लिए एप्लीकेशन दी है अंधेरी में, उसमें कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि नीलेश जी बोलेंगे। संकल्प जी, मुझे लगता है कि सुशांत से पहले दिशा का फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दिशा के केस का इन्वेस्टिगेशन होगा सुशांत का राज खुल जाएगा 2 मिनट में। इसीलिए सीबीआई के पहले एसआईटी को एक्टिव होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज अगर संकल्प गुप्ता जी ने ये जो मेल भेजा है, कंप्लेन भेजा है एसआईटी को लेकर के, तो मैं एसएसआर वॉरियर से अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी मुंबई में, जो भी मुंबई रीजन के हमारे एसएसआर वॉरियर हैं वो मुंबई में, और देश भर के, दुनिया भर के जो हमारे एसएसआर वॉरियर हैं, वो एसआईटी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दें। एसआईटी को फोन करना शुरू कर दें, एसआईटी को मेल करना शुरू कर दें, मुंबई पुलिस कमिश्नर को मेल करें, मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में फोन करें, उन्हें बताएं कि 1 साल पहले जो एसआईटी गठित हुई थी, 1.5 साल पहले, अब वो एसआईटी क्या कर रही है ये बताइए। 1.5-2 साल हो गए, जुलाई में 2.25 साल अगस्त में हो जाएंगे, तो 2.25 साल हो गए हैं, वो एसआईटी क्या कर रही है, कब करेंगे। जो अभी छन छन के खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है और कुछ लोग जेल जाने वाले हैं, तो कब चले जाएंगे ये थोड़ा बताइए हमें। खबरें आ रही हैं या फिर ये खबरों को लीक किया जा रहा है कि चलो पॉलिटिकल हलकों में चला दो कि इलेक्शन के पहले गिरफ्तारी होगी, तो थोड़ा वो डर जाएंगे जिनको गिरफ्तार होना है। ये बात तो मुझे भी किसी ने कही है कि ये इलेक्शन से पहले होगा कुछ ऐसा, लेकिन आई डू नॉट बिलीव दिस। हो भी सकता है नरेंद्र मोदी जी ऐसा करें कि ब्लैकमेल करने के लिए अभी तक जैसे किया वैसे करें, बट आई डू नॉट बिलीव कि कुछ ऐसा हो। किसी ने कहा है ये बात? किसी ने मुझे एज अ कस्टमर, मुझे बांद्रा में एक कॉर्पोरेट रहे होंगे, तो वो अपने काम वाम से रिटायर हो गए, तो ही वाज वन ऑफ माय कस्टमर्स इन उबर। तो वो हमारे साथ ट्रैवलिंग करते हुए जब मैंने उनको अपने बारे में बताया और सुशांत के बारे केस में बताया, तो उन्होंने कहा कि मे बी इट इज स्टॉप ड्यू टू द इलेक्शंस, और इलेक्शन के समय जो है कंट्रोल करने के लिए खोला जाएगा। तो ये हिंट दिया है, बट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है किया जाए ऐसा। अब क्योंकि मैं तो बीजेपी से हट चुका हूं, तो इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो नए पार्टी से एमएलए के इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। सो लेट मी सी कि अगर मुझे लोग सपोर्ट करें तो फिर मैं खुद इसको कार्रवाई में लूं, अगर ये नहीं होता है तो। और अगर ये पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आपने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? लड़ा नहीं था, मैं लड़ने के लिए आगे तैयारी कर रहा हूँ। पहले तो बीजेपी में अब तक रहा हूँ और बीजेपी से तो सपोर्ट मिल नहीं रहा था, और मैं देवेंद्र फडणवीस से कभी टिकट मांगने जाऊंगा नहीं। तो मैंने तो अब तय किया है कि अब मैं विश्व शक्ति पार्टी, जो नई पार्टी है जिसमें आपके अवेकन इंडिया मूवमेंट के लोग भी जुड़े हुए हैं और कुछ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और काफी सारे लोग, अच्छे लोग हैं इसमें, पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात शंकराचार्य का सपोर्ट मिला हुआ है। और मैं अपने मुद्दे पर, जो गौ हत्या का मुद्दा है, उस पर लड़ रहा हूँ, जीव जंतुओं के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ, मांसाहार को रोकने के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये सब मुद्दे पर लड़ने के अलावा जो है, इंसानों की जब बात की जाती है तो इंसानों के अधिकारों के लिए जो महिलाएं और बच्चों के साथ जो अभी हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में और जो हमारे आसपास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं गौ हत्या से जुड़ा हुआ है। तो जैसा जैसा जिस देश में गौ हत्या होगी, जिस देश में गौ का शोषण होगा, वहां पे औरतों के साथ, बच्चों के साथ भी शोषण होना तय है। तो ये मैंने देख रहा हूँ, ये मैं अपने सामने देख रहा हूँ। एंड दीज पीपल आर बेसिकली, लोगों को वैसे अजीब लगेगा लेकिन ये सारे लोग मांसाहार जीवन शैली में रहते हैं और मांसाहार जीवन शैली में जो है ये शोषण होता ही होता है। तो ये मैंने काफी क्लोजली ये बात को वॉच किया है। श्वेता सिंह और प्रियंका सिंह को क्या एसआईटी से संपर्क करना चाहिए? क्या श्वेता सिंह कहेंगे कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो एफआईआर सुशांत के केस में हूँ, क्या श्वेता एसआईटी के लिए समझ रही है कि दिशा की मौत का इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।